Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we will discuss two very important concepts of GST, that is location of supplier and place of supplier. Why these two concepts are important? These two concepts are important to determine which GST to charge in my tax invoice. विथ जीएसटी से मेरा मतलब है कि आप सबने डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी का नाम सुना होगा, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो इनमें से मैं कब कौन सा जीएसटी मेरे इनवॉइस में लगाऊंगी, ये डिसाइड करने के लिए मुझे सिर्फ इन दो कॉन्सेप्ट्स को जानने की जरूरत है। अब इन दो कॉन्सेप्ट से कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा जीएसटी चार्ज करना है? तो आप देखिए, अगर मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है तो मेरी सप्लाई क्या हो गई? इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन द स्टेट। तो मैं कौन सा टैक्स चार्ज करूंगी? सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करूंगी। और अगर मेरी ये दोनों चीजें, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, डिफरेंट स्टेट में है तो मेरी सप्लाई क्या हो गई? इंटर स्टेट सप्लाई। और मैं कौन सा जीएसटी चार्ज करूंगी? मैं चार्ज करूंगी आईजीएसटी। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये सीजीएसटी एसजीएसटी तो दो हो गए, यहाँ पे एक ही है। तो सपोज करिए मेरी जीएसटी की रेट है 5%, तो मैं यहाँ पे चार्ज करूंगी 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। और अगर मुझे आईजीएसटी चार्ज करना है तो मैं चार्ज करूंगी 5% आईजीएसटी। तो चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनकी डेफिनेशन को। तो सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे वो जानेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी? मैं सप्लायर हूं, तो जब मैं जीएसटी में रजिस्टर होती हूं तो जो भी मैंने एड्रेस डाला है, जो भी मैंने मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस डाला है, वो मेरी लोकेशन हो गई। तो बहुत ईजी है, सप्लायर जो भी एड्रेस या जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डालता है वो उसकी लोकेशन होती है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जानने के लिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमारे पास आईजीएसटी एक्ट के 4 सेक्शन है, सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13। मैं इन चारों सेक्शंस का एक क्यूमुलेटिव सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि जीएसटी में दो चीजें सप्लाई होती है, या तो गुड्स या सर्विसेज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी डिसाइड करने के लिए मैं गुड्स का अलग डिसाइड करती हूँ, सर्विसेज का अलग डिसाइड करते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स कैसे डिसाइड होगा? अगर मेरा गुड्स मूवेबल गुड्स है, जिसको मुझे सप्लाई करने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहां पे उसका मूवमेंट टर्मिनेट होता है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझिए कि मूवमेंट अगर इन्वॉल्व है तो जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगर मैं दूसरी चीज बोलूं कि मैं ए हूं और और सामने बी है, मैं ए, बी मुझे फोन करता है, बी कहता है कि आप सी को सामान भेज दीजिए। बी ने मुझे ऑर्डर दिया कि मिस्टर ए, आप प्लीज 100 टेलीविजन सेट मेरे बिहाफ पे सी को भेज दीजिए। तो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में, क्योंकि मेरी डिलीवरी तो टर्मिनेट सी के पास हो रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई सी होगी? नहीं, मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई बी होगी। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर थर्ड पर्सन के डायरेक्शन में मैं कोई सप्लाई कर रही हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी उस थर्ड पर्सन की प्लेस। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा कि ऐसी केसेस जहां पे गुड्स की मूवमेंट की जरूरत नहीं होती या गुड्स मूवेबल नहीं है, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जब जो गुड्स मूवेबल नहीं है उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो जगह जहां पे डिलीवरी के टाइम में या सप्लाई के टाइम में वो गुड्स है। भाई मूव तो हो नहीं सकता, तो वो सामान उस टाइम में जिस जगह पे है वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट तरह के जो गुड्स हो सकते हैं वो ऐसे गुड्स हो सकते हैं जो कि इंस्टॉल या असेंबल होते हैं साइट्स पे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे केस में वो जगह होगी जहां पे वो इंस्टॉल या असेंबल हो रहे हैं। अब हम इन चारों कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए ए राजस्थान में है और बी हरियाणा में है। राजस्थान का ए बी हरियाणा को सामान भेज रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई होगी हरियाणा। अब वही ए राजस्थान का है, वो सी कलकत्ता को सामान भेज रहा है, पर किसके कहने पे भेज रहा है? बी हरियाणा के। ये हमारा थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट हो गया कि थर्ड पार्टी के डायरेक्शन में मैं किसी को सामान भेज रही हूं, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई ये थर्ड पर्सन की प्लेस होगी, दैट इज हरियाणा। जबकि सामान तो जा रहा है कोलकाता, पर प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा होगी। अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि हरियाणा का बी आता है राजस्थान,
और मेरे पास आता है एक ही फैक्ट्री में और बोलता है कि आप ये सामान मैंने पसंद कर लिया आपकी फैक्ट्री में, आप ये सामान को हरियाणा भेज दो। तो बी आया तो मेरे पास, मैंने उसको राजस्थान में ही सामान सप्लाई कर दिया, पर कहाँ भेज रही हूं मैं सामान को? हरियाणा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा हरियाणा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि हरियाणा का बी आया मेरे पास राजस्थान में ए के पास और फैक्ट्री में आया, वो बोला भाई मैंने तो आपसे सामान यहाँ ले लिया, अब मैं इसको अपने आप हरियाणा ले जाऊंगा, आपकी टेंशन नहीं है, आप फ्री हो, मेरी तरफ से डिलीवरी हो गई यहीं पे। पर इस केस में मूवमेंट कौन कर रहा है सामान का? हरियाणा का बी मूवमेंट कर रहा है और बी कहाँ लेके जाएगा सामान को? हरियाणा लेके जाएगा। तो मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रही है सामान की? हरियाणा में। तो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? हरियाणा। सो अब ये आप देखिए, इसमें बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है हमारे कि अगर मैं ए हूं, सामने वाला बी है, मैं राजस्थान में हूं, बी हरियाणा में है। अब वो सामान चाहे मैं हरियाणा भेजूं या बी हरियाणा लेके जाए, प्लेस ऑफ सप्लाई तो इस केस में हरियाणा ही होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि सामान का मूवमेंट कौन कर रहा है, कोई भी मूवमेंट करे, जहां पे सामान का मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। पर अगर थर्ड पार्टी के डायरेक्शन में मैं किसी को सामान भेज रही हूं, जिस आदमी के कहने पे मैं सामान भेजूंगी, जो मुझे ऑर्डर देगा, जिसके ऑर्डर पे मैं सामान भेज रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ, उस आदमी की प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ऐसे केस में मैं मूवमेंट टर्मिनेट होने की जगह नहीं देखूंगी। अब इससे आई थिंक अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स हम सबको क्लियर हो गई होगी। नाउ वी विल डिस्कस इज प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। सर्विसेज के केस में मैंने सर्टन टाइप्स ऑफ सर्विसेज ली है एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज आई हैव ट्राइड टू कवर्ड इन दिस। सो पहली जो सर्विसेज हम डिस्कस करेंगे वो सर्विसेज है सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी सर्विसेज हो सकती है? इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज हो सकती है, इंजीनियर की सर्विसेज हो सकती है, आर्किटेक्ट की सर्विसेज हो सकती है, या फिर जो एकोमोडेशन फैसिलिटीज होती है, होटल्स हो गए या होम स्टे हो गए, गेस्ट हाउसेज होंगे। तो जहां पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज होती है, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो जगह जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लियर? इसका मतलब कि मैं हरियाणा से हूं, मैं राजस्थान में आके अगर किसी होटल में स्टे कर रही हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान ही होगा, चाहे कि मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हरियाणा हो, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी राजस्थान में। अब मैंने सेकंड काइंड ऑफ जो सर्विसेज उठाई है वो सर्विसेज हो गई, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गई, केटरिंग सर्विसेज हो गई, ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज। ऐसे जो सर्विसेज होती है उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होती है जहां पे ये सर्विसेज रेंडर हो रही है। सो अगर मैं हरियाणा के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊंगी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जो कि राजस्थान में रजिस्टर्ड हूँ, पर मैं जाके खाना खा रही हूँ हरियाणा के रेस्टोरेंट में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? हरियाणा होगी। तो अब यहाँ पे आप देखो कि मेरी जहां पे वो जगह है, जहां पे वो सर्विसेज रेंडर हो रही है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। Now the next kind of services that we will discuss is it is services in relation to admission to a cultural, artistic, sporting, scientific, educational events. इसमें क्या हो गया कि सपोज करो अप्पू घर है या फिर यहाँ पे ताओ एक्सपीरियंसेस है, इनकी जो एंट्री को लेके सर्विसेज होती है, ऐसी सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होगी जहां पे वो इवेंट हेल्ड हो रहा है, या जहां पे वो अम्यूजमेंट पार्क है, या जहां पे अप्पू घर है जहां पे मैं घूमने जा रही हूँ, अगर मैं वहां पे एंट्री फीस दे रही हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होगी जहां पे वो अम्यूजमेंट पार्क है, जहां पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ सर्विसेज दैट वी विल डिस्कस इज ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। इवेंट जब ऑर्गेनाइज करते हैं तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? अभी अपन ने जो डिस्कस किया वो किया इवेंट में जो एंट्री होती है, एडमिशन टू इवेंट। नाउ दिस विच वी आर डिस्कसिंग इज ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। तो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई में दो तरह के लोगों के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं, रिसिपिएंट ऑफ जो सर्विसेज है वो रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जो रिसिपिएंट है उसका प्लेस। भाई मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, तो जीएसटी में रिसिपिएंट का जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग इवेंट के केस में। पर अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, तो जहां पे वो इवेंट हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा।
इसी तरह से अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के केस में क्या होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन का अलग अलग होगा। रजिस्टर्ड पर्सन का तो वही है कि रिसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है वो जीएसटी में जिस भी एड्रेस पे रजिस्टर्ड है उसकी प्लेस हो जाएगी अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जिस जगह पे सामान डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टर को दिया जाता है। जिस जगह पे भाई मैं जब ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में जाके सामान दे रही हूँ, तो जिस जगह पे वो सामान दे रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो जगह हो जाएगी मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आज के कॉन्सेप्ट से आप लोग सब अपने बिल्स बहुत प्रॉपरली बना पाएंगे और सही टैक्स चार्ज कर पाएंगे। कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।